भगवान श्री कृष्ण का संदेश, जीवन का सबसे बड़ा उपहार। भागवत गीता सार। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और उनके शब्दों में वह अनंत ज्ञान झलक रहा था, जिसे सुनते ही शिष्य अपने भीतर के भ्रम और चिंता से मुक्त होने का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहा, स्वागत है आपका गॉड्स स्टोरी 02 के मोटिवेशनल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन है। सबसे बड़ा उपहार जो तुम किसी को दे सकते हो वह है उसकी भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। जीवन में जितना भी धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा हासिल करो वे सभी क्षण भंगुर हैं, लेकिन जब तुम किसी के हृदय को समझते हो और उसे सम्मान देते हो तो वही स्थायी सुख और शांति की नींव रखता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन आजकल लोग तो सिर्फ अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं। किसी की भावनाओं को समझना असंभव सा लगता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए कि अधिकांश लोग केवल अपने लिए जीते हैं। वे नहीं जानते कि जिन रिश्तों में जीवन का असली सुख छिपा होता है उनकी कद्र करना और उन्हें संजोना कितना जरूरी है। कुछ रिश्तों को मैं अर्थात ईश्वर इसलिए तोड़ देता हूं कि वह तुम्हारे जीवन को नुकसान न पहुंचाए। याद रखो, मरने वालों के लिए हजारों लोग रोते हैं, लेकिन जिनके जीवन में तुम आज जीवित हो उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। यही जीवन की विडंबना है। शिष्य ने मन ही मन सोचा कि यह सत्य है। उन्होंने कई बार देखा था कि जिन लोगों से उन्हें सच्चा सहयोग और प्यार मिला वे हमेशा उनके साथ खड़े रहे, और जिनकी अपेक्षाएं उन्हें अंधा बनाती थीं उन्होंने केवल दुख दिया। श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि शिष्य पर रखते हुए कहा, कभी किसी को सुधारने की अधिक कोशिश मत करो। यदि तुम किसी की कमियां सुधारने में अपनी ऊर्जा खर्च करोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता होगा उतनी बड़ी आशा होगी, और जितनी बड़ी आशा उतनी गहरी चोट। समझदार व्यक्ति से केवल कुछ मिनट की बात हजारों किताबों के ज्ञान से बेहतर होती है। यही जीवन की वास्तविक शिक्षा है। शिष्य ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भगवान, अगर हमें अपने समय और ऊर्जा को बचाना है तो क्या हमें केवल अपने लिए जीना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ना, केवल अपने लिए नहीं। जीवन में संतुलन जरूरी है। तुम्हें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु किसी के अहंकार और स्वार्थ को सुधारने की कोशिश में अपना समय व्यर्थ मत करो। ध्यान रखो, धोखा कभी मरता नहीं। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। यह संसार का नियम है। शिष्य ने पूछा, भगवान, दूसरों की छाया में खड़े होकर अपनी पहचान खो देने से हम कैसे बच सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, अपनी पहचान पाने के लिए तुम्हें धूप में अकेले खड़ा होना होगा। कभी कभी लोग गलत नहीं होते, बस उनके पास वे शब्द नहीं होते जो उन्हें सही साबित करें। सत्य बोलने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य हृदय से निकलता है। अपने कर्मों का हिसाब रखना सीखो, क्योंकि लोग जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए क्या किया? शांत रहो जब तक तुम्हारा समय ना आए। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि शिष्य की आंखों में डालते हुए कहा, झूठ बोलना आसान लगता है, पर जब दूसरा झूठ बोले तो क्रोध आता है। किसी का अपमान मत करो। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन समय तुमसे भी शक्तिशाली है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, जीवन की चुनौतियों से भागना कैसा है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसी बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका मन और आत्मा होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर जोड़ता है। याद रखो, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसीलिए अपने कर्म भगवान को अर्पण करते जाओ। शिष्य ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, भगवान, स्वास्थ्य, धन और संबंधों का महत्व क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो हर पल सुकून मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा
चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। शिष्य ने कहा, भगवान, यदि हम अपने संकल्प और पराक्रम में पूरी तरह लग जाएं, तो सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करो। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। पानी यदि मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है। वाणी यदि मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश। फिर श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल बहुत अच्छी होती। दूसरा भी मेहनत करता, पर उसका ध्यान अपने खेत पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता। वह सोचता कि पड़ोसी की फसल मुझसे बेहतर कैसे हुई। इसकी ईर्ष्या में वह अपने खेत की देखभाल सही से नहीं कर पाया। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारे ध्यान को हमारे असली काम से हटाती है और असफलता की ओर ले जाती है। शिष्य ने धीरे से कहा, भगवान, यह तो हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और अपनी ऊर्जा खो देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सही कहा, जब तुम दूसरों की तुलना करते हो तो आत्मविश्वास खोते हो। ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी होने मत दो। जब बिना ईर्ष्या के अपने काम पर ध्यान दोगे तो आनंद और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो निरंतर प्रयास करते हैं। ईर्ष्या, सफलता और कर्म का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोले, देखो, जीवन में सबसे बड़ी बाधा ईर्ष्या है। यह अंदर से तुम्हें खोखला कर देती है। जैसे कर्ण ने अर्जुन से ईर्ष्या की और उसकी जलन उसे अधर्म के मार्ग पर ले गई, वैसे ही मनुष्य अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण अपने सच्चे लक्ष्य से भटक जाता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहें तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ईर्ष्या केवल तब होती है जब हम स्वयं को दूसरों से कम समझते हैं। याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता यह नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि यह प्रेरणा हो सकती है कि अगर तुम निरंतर प्रयास करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई, उसने केवल दूसरों को गिराने में समय लगाया। अपनी शक्ति और योग्यता को बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया। यही ईर्ष्या की विडंबना है। जो लोग दूसरों को गिराने में व्यस्त रहते हैं, वे खुद की प्रगति नहीं कर पाते। शिष्य ने ध्यान से सुना। उनके मन में यह बात गहरी उतर गई कि कभी कभी हम दूसरों की तरक्की देखकर इतने विचलित हो जाते हैं कि अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान ही नहीं दे पाते। श्री कृष्ण ने कहा, सफल व्यक्ति कभी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। वे सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। अपने कर्म को पूजा मानो, यही सच्चा मार्ग है। जब तुम अपने कर्म में पूरी निष्ठा लगाते हो तो सफलता और आंतरिक संतोष अपने आप मिलते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक व्यक्ति अपनी खेती पर ध्यान देता है और मेहनत करता है। उसका पड़ोसी निरंतर उसकी फसल देखकर जलता है। जलन में वह अपने खेत की देखभाल सही से नहीं कर पाता। यही ईर्ष्या का प्रभाव है। यह न केवल असफलता देता है, बल्कि व्यक्ति के मन और आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या हम दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा ले सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह बहुत जरूरी है कि तुम दूसरों की उपलब्धियों से सीखो। जलन और ईर्ष्या की भावना छोड़कर अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाओ। तब तुम अपने जीवन में सच्चे आनंद और सफलता का अनुभव करोगे। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। अगर यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों पर जाता है तो ईर्ष्या बन जाती है, लेकिन अगर यह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है तो समर्पण बन जाता है। यही अंतर है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, वे अपने ध्यान को अपने कर्म और लक्ष्य की ओर लगाते हैं। शिष्य ने पूछा, भगवान, समय का महत्व क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। इसे बर्बाद मत करो। जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती,
क्योंकि दोनों ही अपने समय पर चमकते हैं। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो समझो कि वह काम बहादुरी और चुनौती से भरा है। उन्होंने कहा, जिन्होंने समय और प्रयास का सही उपयोग किया वे हमेशा सफल रहे। सफलता के लिए धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा सुखी होता है। श्री कृष्ण ने फिर महाभारत के पात्रों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी ईर्ष्या उसे अधर्म के मार्ग पर ले गई। यदि वह अपने कौशल को सही दिशा में लगाता तो वह महानायक बन सकता था। यही जीवन की शिक्षा है कि ईर्ष्या और जलन केवल तुम्हें पीछे खींचती है, सफलता नहीं देती। फिर उन्होंने जीवन के कई अन्य पहलुओं पर ध्यान दिलाया। धैर्य और आत्मविश्वास। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। यदि आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। धैर्य बनाए रखो, कर्म पर विश्वास। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें सही समय पर सफलता दिलाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने की बजाय अपने विकास पर ध्यान दो। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में होती है। शिष्य ने ध्यान से सुना और अपने मन में ठान लिया कि अब वह ईर्ष्या की भावना को त्याग कर अपने कर्म और प्रयास में पूरी निष्ठा लगाएगा। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन का सार अपने कर्मों में है, दूसरों से तुलना करने में नहीं। जो निरंतर प्रयास करता है वही सफल होता है। जब तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हो तो सफलता और शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि तुम स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें वही उपलब्धियां मिलें जिनकी तुम कामना करते हो। बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे, तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। बुरे में अच्छा ढूंढो तो बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया की रीत है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। आजकल इंसानी रिश्तों में क्यों मंदी का द्वार जारी है। मिजाज ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा बस मुस्कुरा दिया। हुस्न की तारीफ, सादगी का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल का मिजाज। दोस्तों, किसी को नहीं पता कि सांसों की मोहलत कितनी है। इस दुनिया में गलत को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। इश्क खुद से करोगे तो निखर जाओगे और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना, सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें ना आज है ना कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है।
लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर मेरी, और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है। एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है यह जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं, जो बहानों में उलझते हैं। वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे।
तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत होता है तो समझो यह आत्मा का संकेत है कि अब बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की यात्रा शुरू करनी है। वह यात्रा जहां कोई रास्ता नहीं, केवल मौन है, और उस मौन में जो उत्तर मिलते हैं वे किसी भी ग्रंथ से गहरे होते हैं। ईश्वर कभी शोर में नहीं मिलते, वह तब मिलते हैं जब तुम दुनिया की आवाजों से ऊपर उठकर खुद से मिलने की हिम्मत करते हो। जब तुम हर सवाल के उत्तर बाहर नहीं अपनी आत्मा में खोजते हो। वह क्षण जब तुम खुद से मिलते हो वही क्षण होता है जब तुम ईश्वर से जुझते हो। हर चोट तुम्हें सिखाने के लिए आती है। दुख सिर्फ दुख नहीं होता, वह अध्यापक होता है जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। जब तुम गिरते हो तो ईश्वर तुम्हें अपने हाथों से उठाते हैं, पर वे तभी आते हैं जब तुम पहले खुद को थामने की कोशिश करते हो। धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा है करुणा। जब तुम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हो तब तुम केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक आत्मा की सेवा करते हो, और ईश्वर वहीं होते हैं। उस सेवा की हर सांस में, उस मुस्कान की हर चमक में। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका काम सिर्फ तुम्हें तोड़ना था ताकि तुम खुद को फिर से बना सको, अब और मजबूत और स्पष्ट। यह बिखराव ईश्वर की योजना होती है जो तुम्हें उस दिशा में मोड़ देता है जहां तुम्हें वास्तव में जाना होता है। मन का युद्ध सबसे कठिन होता है। बाहर के शत्रु को हराना आसान है, पर भीतर के भय, क्रोध और मोह को जीतना यही सच्ची विजय है। और जो इस युद्ध में खुद को जीत लेता है वही योगी, वही सच्चा साधक बनता है। जब तुमसे सब दूर हो जाए तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो। यह वह समय होता है जब ईश्वर तुम्हें खुद के पास बुला रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अब बाहर नहीं, भीतर भरो, जहां तुम्हारी आत्मा प्रतीक्षा कर रही है जागने के लिए। तप वही सच्चा है जो तुम्हारे स्वभाव को बदल दे। यदि साधना के बाद भी तुम पहले जैसे ही रहो तो वह केवल एक आदत है, आत्मा की नहीं, मन की। सच्ची साधना तुम्हारे भीतर का अंधकार जला देती है और वहां ईश्वर की रोशनी प्रकट होती है।